हम सब अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा अनुभव जरूर करते हैं जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो। मानो जैसे हमारी आवाज इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं खो गई हो। लेकिन क्या यह पूरी तरह से सच है? दरअसल यह कहानी एक 22 वर्षीय लड़के की है जो एक शहर के किसी कोने में एक छोटे से कमरा में बैठा है। परीक्षा में फेल, कोई नौकरी नहीं और परिवार की उम्मीदें उससे टूटती जा रही है। वो एक छोटे से कमरे में बैठा मन ही मन सोच रहा था कि मैं ही क्यों, क्या मैं इतना अयोग्य हूँ? मानो वो अपनी ये बातें ब्रह्मांड में हर किसी तक पहुँचाना चाहता हूँ, हर किसी को बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी उसके कमरे में उसके दादाजी आते हैं और फिर उसके दादाजी बोलते हैं, तुम ब्रह्मांड को बिना समझे उसकी शिकायत कर रहे हो बेटा। दादाजी बोले, ब्रह्मांड तुमसे वैसा ही व्यवहार करता है जैसा तुम सोचते हो। तभी उसके दादाजी उसे उसके कमरे से बाहर ले जाते हैं और ब्रह्मांड की ओर देखने को कहते हैं। और फिर दादाजी बोलते हैं, देखो वो तारा, हर तारा अपनी जगह पर चमक रहा है, स्थिर है, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास है। क्या तुम जानते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर भी है। दादाजी की ऐसी बातें सुनकर वो लड़का चौंक जाता है और दादाजी से पूछता है, कैसे दादाजी? ब्रह्मांड तो हमारे बाहर है, वो हमारी आंखों के सामने ही है। तो अभी फिर दादाजी बोलते हैं, नहीं बेटा, जैसा तुम सोचते हो वैसा ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर बनता है। तुम अगर खुद को हारने वाला मानोगे तो ब्रह्मांड भी हार का ही रास्ता देता है। तुमको हराने वाली एक माहौल क्रिएट होने लगती है। दादाजी और वो लड़के आरव की बातें ऐसे ही आपस में चलती रहती है। फिर एक दिन आरव को एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम द यूनिवर्स विथ इन यू होता है। वो उस पुस्तक में पढ़ता है कि हर विचार, हर इमोशन एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। आरव मन में खुद से कहता है, अगर मैं सोचूं कि मैं सफल हूँ तो क्या ब्रह्मांड मेरी मदद करेगा? तभी आरव को एक दिन एक साधु बाबा मिलते हैं और साधु बाबा उस लड़के आरव से बोलते हैं, बेटा तुम्हें अपनी ऊर्जा और सोच दोनों बदलनी है। तुम ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम ये देखो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। आरव उस साधु बाबा की बातें सुनकर अपने घर पे आ गया। अब वो अपने काम के प्रति छोटे छोटे कदम उठाने लगा। सुबह जल्दी उठना, डायरी लिखना और ध्यान लगाने जैसे छोटी छोटी शुरुआत करने लगा। और इन्हीं सब के बीच में अफर्मेशन बोलना, जैसे मैं हर काम के लिए योग्य हूँ, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है और मैं सफल हूँ। इसी तरह की बातें भी आपको ब्रह्मांड से हर बार बोलनी होगी, तभी आप सफल बनोगे, उस योग बनोगे जो आपको होना चाहिए। ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है, बस आप उसे सकारात्मक तरीके से अपनी बातें बताएं, अपना उद्देश्य ब्रह्मांड के सामने रखें। इसी क्रम में आरव को धीरे धीरे छोटे छोटे मौके भी मिलने लगे। एक इंटर्नशिप, फिर एक प्रोजेक्ट और धीरे धीरे आरव की पहचान बढ़ती गई। तभी आरव खुद से कहता है, जब मैंने खुद को बदला तब से ये ब्रह्मांड भी बदल गया। यानी मेरा पूरा काम मेरे सोचने के अनुसार ही हो रहा है। जो ब्रह्मांड आपको बाहर दिखता है वह तो बस प्रतिबिंब है उस ब्रह्मांड का जो आपके भीतर है। आखिर में वो लड़का अब अपने पुराने कमरे में लौटा है और उस जगह को देखता है जहाँ से उसने हार मान ली थी। आरव ब्रह्मांड को मुझे मेरी शक्ति से मिलाने के लिए धन्यवाद कहता है। वो ब्रह्मांड को अपना आदर्श मानने लगता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। ये बातें आपको भी माननी होगी कि हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड होता है। जब आप उसे पहचान लेते हो तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बना देती है, आपके लिए आपका कार्य करने में जुट जाती है। इसलिए आपका कोई भी काम जब भी सफल हो तब आप ब्रह्मांड को थैंक्स या धन्यवाद जरूर कहें और अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव रखें। ब्रह्मांड से अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छी अच्छी बातें बोलते रहें। इस ब्रह्मांड से आप कभी भी नकारात्मक बातें ना करें, हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव ही बातें करें। दोस्तों, आपको यह ब्रह्मांड से जुड़ी बातें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल कॉस्मिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए एक ऐसे ही किसी और दूसरी वीडियो के साथ।